इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब वो ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक पर ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचानी थी, तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तज़किरा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सरेंडर किया है कि बस हमें माफ़ कर दो, ये वर्दियाँ भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे, और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है। और जंगे तो तीनों शुरू हमने की हैं, उन्होंने तो कोई जंग नहीं की है। अगर वो जंग करें तो इस टाइम वो सारी जंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकॉनमी भी ख़राब है, हमारा सारा निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है। तो अगर उसके पास उस टाइम 600 टैंक थे, अब 6000 टैंक हैं, अब क्यों नहीं वो जंग करता? क्या दुश्मनी ख़त्म हो गई है? हमें बताते हैं हमारे पास टैंक है, हमारे पास ये जहाज़ हैं, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास नेवी है। किस काम की, जब आपने जंग ही कोई नहीं जीती और ना ही जीतनी है? तो ये सिर्फ बदमाशी हमें दिखाने के लिए। कभी भी यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई वाकया हो जाए तो वो असला चलता ही नहीं है। दहशत आत के लूट जाते हैं, वो कहते हैं आज खराब हो गई है। उस कलाशनकोव का फायदा क्या है जो चलनी नहीं है? कभी किसी चोर को पकड़ा है, कच्चे के डाकू इनके से संभाले नहीं जाते। हम रोज रोते हैं इंडिया मुदाखलत कर रहा है, रोज रोते हैं जी राह मुदाखलत कर रही है बलूचिस्तान में, और किसी का बच्चा मर जाता है, किसी का बच्चा पैदा नहीं होता, इंडिया मुदाखलत कर रहा है। और खुदा के लिए इन बातों से निकलो, अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कोई तुमसे मुदाखलत। इस कौम से हर बंदा डरता है, इस कौम से हर आर्मी डरती है, उसको पता है ये हर बंदा मुजाहिद है। इधर 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन। ये दिन पाकिस्तान में योम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन के बारे में पाकिस्तान में ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि 6 सितंबर को सुबह 4 बजे इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी, और इंडियन आर्मी ने ये तय किया था कि वो शाम की चाय शालीमार बाग में पिएंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। 6 सितंबर 1965 की जंग को लेकर बहुत सारे किस्से कहानियाँ गूंज रहे हैं। इस जंग के हवाले से क्या सच है और क्या झूठ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस खास शो में हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी अकबर अली साहब मौजूद हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग को लेकर आज हम अली अकबर साहब से हकीकत जानेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अकबर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। 6 सितंबर 1965 पाकिस्तान की तारीख का नहायत अहम दिन, जिसे हम योम दिफा के नाम से पाकिस्तान में मनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और कई सालों से 6 सितंबर की पाकिस्तान को छुट्टी भी दी जाती है। इस जंग की बात करें, इस दिन की बात करें, तो ये जंग शुरू किसने की थी? क्या ये जंग इंडिया ने शुरू की थी और इसका एहतमाम पाकिस्तान ने किया था? हकीकत क्या है इस जंग की? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे बड़े जोशो खरोश से। हम फ़ख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है। हम बड़े फ़ख्र करते थे, और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है। हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप ग़ुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था।
दो भाई 3 भाई यहाँ रहते थे, इकट्ठे थे जब पाकिस्तान बना, अलहदगी होगी, ठीक है। जब अलहदा हम हो गए थे तो इतना तो टाइम ही किसी के पास नहीं था कि हम जंगे करते, ना उनके पास इतना असला था, क्योंकि वो भी अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, हम भी अपना लगे हुए थे, पाकिस्तान भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। फिर सन 65-60 के बाद तो अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, ऐसा ही है। ठीक है। अयूब खान के जो 4-5 साल के अरसे में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। उस टाइम तो ये जंग शंग का कोई चक्कर ही नहीं था, कोई था ही नहीं। यही पूरी दुनिया ने जब ये चीज़ देखी कि ये पाकिस्तान तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इंडिया से भी वो बहुत तेज़ी, पूरी दुनिया हैरान थी ये कैसी कौम है, क्योंकि सारे भूखे नंगे आए थे। हर कोई चाहता था, जो बंदा आज़ाद होता है, देखे किसी को अपना प्लाट मिलता है वो कहता है मैं मेहनत करूं, अब इसको अपना बना के दिखाऊं। ऐसे ही सारा अच्छा सब चल रहा था, मगर दुश्मनों को, जो तीसरी ताकतें थी, को हमें लड़ाना चाहती थी, जो इंडिया को भी नीचे रखना चाहती थी कि इंडिया हिंदुस्तान अगर इकट्ठा हो जाएगा तो सुपर पावर ना बन जाए। उस टाइम की जो सुपर पावर अमेरिका था, रशिया था, चाइना का तो निशान नहीं था ना। चाइना को तो सुपर पावर बनने में जो पाकिस्तान ने मदद की है और उस किसी ने भी नहीं की है, ठीक है। इसी तरह ऐसा चल रहा था कि अचानक ही हमारी मतलब है कि इनको पता नहीं क्या हुआ, मुजाहिदीन जी कश्मीर लेना याद आ गया। अच्छा। कश्मीर पे याद आ गया जी, कायदे आज़म हमें कह के मर गया कि जी कश्मीर शाह आ गया, इसके बगैर आप कुछ नहीं है, आपने कश्मीर लेना है। फिर उसकी वजह से बॉर्डरों पे हमारी थोड़ी बहुत झड़प शुरू होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो इधर से कोई फायर करेगा उधर से भी फायर आएगा, वो छोटी मोटी झड़पें होती ही हैं। फिर एक इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया सन 65 में, पाकिस्तान ने लॉन्च किया कि जम का, उसका क्या नाम था मैं अब याद नहीं, एक ऑपरेशन शुरू किया। तो अब देखे जब जिस तरह हब्बुल वतन हमारे आर्मी में जर्नैल हैं, तो किसी ना किसी इंडिया का भी एक जर्नैल था, तो उसको भी गुस्सा आया कि यार ये क्या है, हम तो तरक्की काम करने की चल रहे हैं, ये हमें रोज तंग कर रहे हैं। उसने कहा आज इनकी ऐसी की तैसी। बस उससे ये गलती हुई कि वो सारे टैंक लेके इकट्ठे ही आ गया, ठीक है। उसने बस कहते हैं ना बड़ा बोल हमेशा छोटा तोल होता है, उससे ये गलती, उसने बड़ा बोल बोला और इकट्ठी सारी आर्मी लेके, सारे टैंक लेके हमारी तरफ आ गया कि जी लाहौर में घुस गया। हमें जो बताया जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमें ये बताया जाता है कि अलल सुबह इंडियन आर्मी अपने 600 टैंक लेकर लाहौर बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में एंटर होगी और पाकिस्तान की आर्मी ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। इंडियन आर्मी का ये मिशन था कि हमने जो है लंच जो है जिमखाना के अंदर करना है और शाम की चाय हमने शालीमार बाग के अंदर जो है वो पीनी है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उनके तमाम इरादे जो है वो ज़ेर कर दिए। देखिए ये सुनी सुनाई बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है किसी का एक अनफरादी मतलब ज़हन हो उस जर्नल का जो आ रहा था। बकाया जब जंग होती है, जंग की प्लानिंग होती है, कोई 600 टैंक से कोई मुल्क फतह नहीं होते रातों रात, ठीक है। एक बॉर्डर तो नहीं होता ना, अगर लाहौर गवा भी देते तो हमारे और महाज भी तो थे ना, हम उधर से कब्जा कर सकते थे ना। ये सारा बस ऐसे ही सारा नाटक है, कुछ भी है। हमारी आर्मी उस टाइम थी भी कम, उस टाइम बॉर्डर के ऊपर थी भी कम, उस पोस्ट पे इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हो जाएगा। हमारे पास तो इतनी आर्मी भी नहीं थी। ये तो हमारे सिविल लोग जो यहाँ पे तराने गाए गए, मलका तरन्नम नूर जहाँ टैंकों पे जाके नगमे गाए, हमारे शायरों ने जो एक दफा जज्बा बढ़ाया, रातों रात नगमे लिखे गए, सब कुछ। हमारा अयूब खान जो जनरल था वो बॉर्डर पे चला गया, अगर वो बॉर्डर पे ना जाता, ना नूर जहाँ के बेटे आज वो फिर वो जो माने जा रहे हैं नूर जहाँ के बेटे, तो वो ना नूर जहाँ अपने बच्चों के पास जाती तो शायद वो सिलेंडर कर देते, वाकई ही वो शाम को शालीमार बाग में चाय पी रहे होते। अच्छा, ये भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमारी आर्मी जो है वो अपने जिस्मों के साथ बम बांध कर जो है इंडिया के टैंकों के अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से 45 टैंक इंडिया के एक वक्त में तबाह हो गए थे और जो 600 टैंक आए थे उसमें से 120 जो है तबाह बर्बाद हो गए थे। और आज भी पाकिस्तान में एक जगह मौजूद है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे इंडिया के टैंकों के आज भी जो है मलबा मौजूद है। देखें, मैं कह रहा हूँ इतनी तो आर्मी थी ही नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बम किधर से बांधने थे? कोई उस टाइम कोई पैराशूट से बम उतर गए थे कि भाई बॉर्डर पे अब आप बम बांध के चले जाओ, ठीक है। वो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो बॉर्डर पे आ रहे थे कि भाई हमसे जंग करवाओ। राइफलें उठा के लोग ये ले गए थे, डंडे उठा के ले गए थे कि भाई हमने जंग करनी है, जहाद करना है, क्योंकि हमें तो ये बता दिया ना आप ख़त्म हो।
आम लोगों ने फिर बम बांधे थे, आर्मी के किसी बंदे ने बम नहीं बांधे थे। अब बेशक किसी आर्मी वाले से भी पूछ लें, एक्स आर्मी से नहीं बांधे, आम लोगों ने बम बांधे थे, औरतों ने बम बांधे थे, मलंगों ने बम बांधे थे, आदि आर्मी हमारी खुदाई मखलूक ने मदद की थी। वो इंडिया वाले खुद कहते हैं कि हम बम फेंकते थे और वो जनाब पकड़ के दरिया में फेंकते थे। कोई एक सबज चोलों के लोग थे और वो बम उठा के दरियाओं में फेंकते थे। ठीक है, उनका अगर ख्वाब था भी, मगर शरारत तो इधर से हुई थी ना। अगर वो हमें हमला भी करने आए थे, मान लिया जी मारने आए थे, मगर इतनी बड़ी जंग करने नहीं आए थे। खाली उसकी शायद लाहौर की आरजू थी। जब इतनी बड़ी कोई जंग करता है, सबसे पहले वो देखें, यहाँ मैं करबला का जिक्र करूंगा, सिर्फ 72 लोगों के साथ जंग करने के लिए कितने मुल्कों से फौज इकट्ठी की थी यजीद ने, कितने मुल्कों से फौज इकट्ठी की थी, 9 लाख फौज की थी 72 से लड़ने के लिए। तो क्या पाकिस्तानी भी तो वही मतलब पाकिस्तानी भी मुसलमान थे, तो क्या इंडिया को नहीं चाहिए था कि चाइना को साथ मिलाता, श्रीलंका को साथ मिलाता, अमेरिका की मदद लेता, पहले सारी प्लानिंग करता, फिर वो जंग जीतता ना। ऐसे तो कोई भी जंग नहीं जीत सकता 72 सैनिकों से। तो ये सारी बकवास है, ये सिर्फ हमें ये खुश करते हैं कि हमने आपको बचाया है। 65 साल में 65 की जंग अगर ना होती हम टैंक, क्या इंडिया के पास वो टैंक नहीं थे? क्या इंडिया के पास दोबारा अब टैंक नहीं है? चलो ठीक है, उस टाइम हमने फतह कर लिया जी, जीत ली जंग, क्या अब इंडिया हमसे हमला नहीं कर सकता? तो ज्यादा नुकसान इस जंग में हुआ किसका, इंडिया का या फिर पाकिस्तान का? इंडिया का जानी नुकसान नहीं हुआ, इंडिया का माली नुकसान हुआ। इंडियन, ये सच है कि इंडियन जब ब्लास्ट कर रहे थे, टैंक ब्लास्ट कर रहे थे, तो इंडियन पीछे आर्मी, क्योंकि टैंक जल्दी मुड़ता नहीं है बख्तरबंद, इंडियन आर्मी भाग गई थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी जान बचानी थी। तो सिर्फ उनका जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान हुआ था। जंग तो उसका तो तज़किरा नहीं करते जो सन 71 में इन्होंने की है, जिसमें ये इन्होंने सिलेंडर किया है कि बस हमें माफ़ कर दो, ये वर्दियाँ भी ले लो, ठीक है, हमें कैद भी कर लो। सर, हमें आज तक ताने दिए जाते हैं कि उन्होंने हमारी आर्मी की पेंटें उतरवा दी थी। तो खुद इन्होंने उतारी थी ना कि हमें छोड़ दो, ठीक है, इन्होंने उतारी थी। आज भी वहाँ पे 90,000 वर्दी टंगी हुई है। ये तो देखें, मैं कहता हूँ वो 90,000 लोग नहीं है इस टाइम, वो 90,000 खानदान बन गए हैं, वो कम से कम 1 करोड़ बन गए 90,000। अगर इंडिया चाहता, पाकिस्तान पे कब्जा ही करना चाहता, तो पाकिस्तान के ये टुकड़े ही करना चाहता, तो 90,000 की बस कुछ ना कुछ इनसे डिमांड कर सकता था। और जो रकबा उन्होंने हमारा ले भी लिया था, उन्होंने हमें वो भी वापस किया, हमारे सोल्जर भी वापस किए। तो किस लिए वापस किए, उसको क्या मिला? इसीलिए वापस किए कि हमने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना था कि इंसान के बच्चे रहो, उछलो नहीं मेंढक की तरह, बस तुम भी तरक्की करो, तुम लोग भी काम करो, हमें भी काम करने दो, हम भी आज़ाद हुए, हमें भी वही खिता मिला है, तुम्हें भी वही मिला है, हमें भी वही ज़मीन मिली है, तुम्हें भी मिली है, तुम भी कमाओ, तुम भी मेहनत करो। अली अकबर साहब, ये तो बात होगी जंग की। अब हम बात करते हैं अपनी तारीखी किताबों की। अगर हम बात करें मुतालिया पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पाकिस्तान की हिस्ट्री की, तो हमारे बच्चे आज तक तारीख से वाकिफ़ ही नहीं है, क्योंकि उन्हें झूठी तारीखें बताई जाती हैं, झूठी हिस्ट्रियाँ पढ़ाई जाती हैं। अब देखें कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 जंगें हुई हैं अब तक, लेकिन उनके बारे में सच क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ कहते हैं कि ये जंगें जो हैं इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान जीता, कुछ के मुताबिक कहा जाता है कि ये जंग पाकिस्तान ने शुरू की और इंडिया जीता। कब तक हम अपने बच्चों को झूठी तारीख पढ़ाते रहेंगे? सच से कब हम अपने बच्चों को रोशनास करवाएंगे? हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम झूठ बोलते हैं। सबसे पहले माँ बच्चे के साथ झूठ बोलती है, ठीक है, बाप भी बच्चों के साथ झूठ बोलता है कि भाई मैं जा रहा हूँ शाम को ये लेके आऊँगा, हालांकि उसके वसाइल नहीं होते, उसकी 1,000 रुपये की दिहाड़ी है, मगर वो कह के जाता है मैं शाम को 5,000 की चीज़ लेके आऊँगा। बच्चा बेचारा उम्मीद लगा के बैठता है, जब वो नहीं आता तो फिर बाप से लड़ता है, माँ भी लड़ती है। देखिए, लोगों को सच बोलना चाहिए, माँ को सच बोलना चाहिए। अब भी हम छोटे थे तो यकीन करें, मैं बाहर नहीं जाने देते थे, माँ कहती थी कि भाई नहीं जाना, पठान उठा लेगा। हम 35 साल उम्र तक मैं पठानों से डरता रहा कि जहाँ भी कोई पठान होता मैं डरता था कि यार पठान है, कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इत्तफाकन मुझे 4 साल के लिए पठानों के इलाके पेशावर में जाना पड़ गया। यकीन करें, जब मैं उधर गया तो मैंने अपनी माँ पे गुस्से हुआ कि हमें तुमने इनसे दूर रखा। अगर हम पठानों के साथ मिलते जुलते तो आज पाकिस्तान यहाँ पे ना होता, आज पाकिस्तान किसी जगह पे होता है। हमारी नफरत जो पंजाबियों की पठानों की डलवाई हुई है ना हमारी माओं ने, पंजाबी माओं ने, ये सारा गलत है। और उनकी यकीन करें मुझे घर से आग किया हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पीछे कोई भी नहीं है। पठानों के साथ से मैंने बहुत कुछ सीखा।
ایک تو پٹھان ناانصافی نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم غلط بولتے ہیں. پٹھان اپنی بیوی کو کبھی نہیں بتاتے کہ میں کام بھی کیا کرتا ہوں. ہم ہر چیز بجا کے بتاتے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں, میں نے یہ کیا وہ کیا, پھر بیویاں ہماری ہیوی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہمارے لوکل مسئلے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ ہم پہلے سب سے پہلے ایک قوم ہو جائیں. پہلے ہم ایک قوم ہی نہیں ہے. ہم شروع سے ہی بلیم دے رہے ہیں کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا نے ہمیں پر جنگیں کی ہیں, اور جنگیں تو تینوں شروع ہم نے کی ہیں, انہوں نے تو کوئی جنگ نہیں کی ہے. اگر وہ جنگ کریں تو اس ٹائم وہ ساری جنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری اکانومی بھی خراب ہے, ہمارا سارا نظام خراب ہوا ہوا ہے. تو اگر اس کے پاس اس ٹائم 600 ٹینک تھے, اب 6000 ٹینک ہیں, اب کیوں نہیں وہ جنگ کرتا؟ کیا دشمنی ختم ہو گئی ہے؟ کیا دشمنی ختم ہو گئی ہے؟ دشمنی تو ہے نا, مگر ان چیزوں سے وہ نکل گئے. ان کو پتہ ہے کہ اب ایسا اسلحہ پاکستان کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ, انڈیا کو یہ خیال ہے خدا نہ خواستہ وہ چل گیا تو آدھا انڈیا بھی اس کی زد میں آئے گا, آدھا پاکستان بھی زد میں آئے گا. علی صاحب, انڈیا کو ہم سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو سیاستدانوں نے خود اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ تو اندرا گاندھی نے ایک دفعہ کہا تھا نا, میں اتنی ساڑیاں نہیں بدلتی جتنے یہ وزیر اعظم بدلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جتنا نقصان ہمارے پولیٹکس نے, ہمارے بندوں نے ہمیں پہنچایا ہے, اتنا تو باہر سے آ کے کسی نے نہیں پہنچایا. ہم تو خود کے خود دشمن ہیں. ہمارا ایک بھائی کا کاروبار چلتا ہے تو ہم جا کے اس کی ٹانگیں خود کھینچنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس پہ ہنستے نہیں ہیں, خوش نہیں ہوتے. اور وہ یقین کرے کہ سب کو نمستے کرتے ہیں, اپنے کلچر میں رہتے ہیں. 25-30 سال اس ملک نے باہر سے گاڑی نہیں خریدی, اپنی گاڑی پر کرتے رہے ہیں, اب جا کے وہ خریدنے لگے ہیں. اس قوم نے سٹرگل کیا ہے, اب ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب یہ باتیں بھول جانی چاہیے. یہ 6 ستمبر پہ اب جو کوئی ناٹک کر رہے ہیں, یہ سارے پیسے مت ضائع کریں. 23 مارچ کو مت ضائع کریں, 14 اگست کو نہ ضائع کریں. یہی عوام پہ پیسہ لگا دیں. جو آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے پاس ٹینک ہے, ہمارے پاس یہ جہاز ہیں, ہمارے پاس یہ سمبرین ہے, ہمارے پاس نیوی ہے, کس کام کی جب آپ نے جنگ ہی کوئی نہیں جیتی اور نہ ہی جیتنی ہے. تو یہ صرف بدماشی ہمیں دکھانے کے لیے. کبھی بھی یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ اسلحہ چلتا ہی نہیں ہے. دہشت آت کے لوٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج خراب ہو گئی ہے. اس کلاشن کوف کا فائدہ کیا ہے جو چلنی نہیں ہے؟ کبھی کسی چور کو پکڑا ہے, کچے کے ڈاکو ان کے سے سنبھالے نہیں جاتے, تو یہ کیا کسی کے ساتھ لڑیں گے؟ بس ان کا بھرم ہے, ان کا بھرم رہے. اللہ پاک ان کو ترقی دے. دیکھیں اللہ نے کسی کو یزید بنانا ہے, کسی کو حسین بنانا ہے. اب یزید بنے ہوئے ہیں, بنے رہنے دے, ہمارا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. خود اللہ جانے, یہ کام جانے. میری قوم سے گزارش ہے کہ بھائی ان کے چکروں میں نہ آؤ. ایک دفعہ ہڑتال کرو, یہ نہیں کرو کہ ایک شہر کو بند کرو. آپ کیا جو بھی ادارے کا وہاں پہ کمشنر ہے, آپ وہاں جا کے بس بیٹھ جاؤ, کوئی توڑ پھوڑ نہ کرو. 2-4 دن بیٹھو تو صحیح, اور کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملے گا نا. دنیا تو دیکھے گی نا کہ یہ اپنے حق کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور اتنا تو کم کرو نا کہ ہم اپنے حق کے لیے بولتے نہیں ہیں, صرف ایک شہر میں بولتے ہیں, ان کو مار پڑتی ہے, 10 شہر چپ کر جاتے ہیں. بھائی ایک دن ٹائم رکھیں کہ آج کے دن 1 گھنٹہ, ہم نے 2 گھنٹے, 6 ستمبر ہے نا صبح, ساری قوم 6 ستمبر 1 گھنٹہ نکالے. سب اداروں کو ایک دفعہ ان کو آنکھیں دکھائے کہ دیکھ لو ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, مگر ہمارا صبر ایک دن تم پہ پڑے گا. امام حسین نے قربانی دی ہے, آج امام حسین کا نام چل رہا ہے, مگر یزید کا نہیں چل رہا. تو اگر ہم قربانی دیں گے, بس یہ چورن بیچنا بند کریں. یہ فالتو ایکٹیویٹی ہمیں تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ساری ایکٹیویٹی کریں. ہمیں جب ہم ڈیفالٹ ہیں, ہمارے پاس اب آج ISPR کا جنرل کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے بلوچستان کو وزارتیں دی ہوئی ہیں, ہم نے سینٹ کا چیئرمین بنایا ہوا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم کیا دیں؟ او بھائی تم نے 20 لوگوں کو سب کچھ دیا ہے نا بلوچستان کو. پنجاب سے بڑا بلوچستان ہے, 20 لوگوں نے تو سب کو جا کے نہیں دینا. آپ نے وہاں جا کے کیا دیا ہے؟ کون سے شہر کو وہاں پہ اسٹیٹ بنایا ہے؟ کہ علی اکبر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیفینس کے اوپر لگتا ہے. تو بس ڈیفینس پہ لگتا ہے تو پھر بھی ہم سے بلوچستان کور نہیں ہوتا. ہم روز ہوتے ہیں انڈیا مداخلت کر رہا ہے, روز روتے ہیں جی راہ مداخلت کر رہی ہے بلوچستان میں, اور کسی کا بچہ مر جاتا ہے, کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوتا, انڈیا مداخلت کر رہا ہے. اور خدا کے لیے ان باتوں سے نکلو. امریکہ مداخلت کر رہا ہے, اور کوئی تم سے مداخلت, اس قوم سے ہر بندہ ڈرتا ہے, اس قوم سے ہر آرمی ڈرتی ہے. اس کو پتہ ہے یہ ہر بندہ مجاہد ہے. ادھر خالی ہمارے آرمی مجاہد نہیں ہے, 50 لاکھ انہوں نے مجاہد بنائے ہوئے ہیں جو ٹرینڈ ہیں پاکستان میں,
जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। उसके अलावा करोड़ों ऐसे मुजाहिद हैं कि जिनको ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है। इधर गाजी इल्म, इस धरती पे गाजी इल्म दीन शहीद जैसे लोग थे। आज लोग कायद आजम करते हैं ना, तो कायद आजम को क्या तकलीफ थी कि गाजी इल्म दीन शहीद से फीस लेने की? जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसको पैसे दिए, आओ जी इसका केस लड़ो। तो जिस बंदे ने इस्लाम के हीरो की फीस ली हो, उसने हमारा क्या सोचा होगा? और उसको सलूट ये लोग मारते हैं, उसकी तस्वीर को। जब वो बीमार था तब उधर सलूट कोई नहीं मार रहा था। फिर उसकी बहन की इज्जत इन्होंने नहीं की हुई, ठीक है। उसके खिलाफ क्या बातें की है, बेचारी खुदकुशी करके मरी है, आज तक कोई केस ओपन नहीं हुआ, ठीक है। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, हमारी आर्मी भी काबिल एहतराम है, सारे इदारे हैं, सबको इसी तरह चलना चाहिए। मगर होश के नाखन ले लो, अब ये झूठ नहीं चलेगा। मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल आदमी को अकल आ गई है। इस तरह इमरान खान ने एक काम अच्छा किया है या खराब किया है, लोगों को शऊर दे दिया है कि अब वो अपनी हक के लिए बोलते हैं। मरना एक दिन है, आज नहीं तो कल मरना है, शायद यहीं पे मेरे दम निकल जाएं, ठीक है। मगर सच बोलते मरूंगा तो अल्लाह भी राजी होगा, इंसान भी राजी होंगे, यार साक पे मर गया है। अगर झूठ चोरी करता, अभी मैं चोरी करता मर जाऊं, गोली लग जाए, कहने लगा हमत मर गया, चोरी कर रहे फड़ेगा हो गया। भाई हक के लिए निकलो। बस आप ये पाकिस्तानी इमाम से फिर गुजारिश है कि होश के नाखन लें। जिस तरह आप अपने घरों में जाके अपनी बीवियों से लड़ते हैं, अपने बच्चों से लड़ते हैं, अपने खानदान से, अपने भाइयों से, एक घंटे के लिए कम से कम लड़ो भी ना। पुरअमन चुप, मुंह पे ताला लगा के, टेप लगा के एक घंटे का एहतजाज करो। पूरी दुनिया को दिखाओ कि हम भूखे, मतलब है कि बिल्कुल डफर कौम नहीं है, हमें अब जाग गए हैं और हमने आपको दिखा दिया है। अगर हमारी चुप को चुप ना समझे, जिस दिन ये हम टेप उतार देंगे तो फिर मेरे जैसे लाखों अली अकबर पैदा हो जाएंगे, फिर वो न डर हो जाएंगे, तो फिर किसी को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अकबर अली साहब के साथ 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ डिस्कशन की और कुछ हकायक आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। 6 सितंबर 1965 की जंग के हवाले से आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।